तो बच्चा पार्टी अब दो फलनों के प्रकार में हम दूसरे प्रकार को देखते हैं जिनका नाम है नियत या अचर फलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है उसे देख लेते हैं कि ऐसा वास्तविक फलन f फ्रॉम r टेंस टू r अचर फलन या नियत फलन कहलाता है। नियत फलन कहलाता है यदि f ऑफ x इक्वल टू कितना c, यदि f ऑफ x इक्वल टू c फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए x बिलोंग कहाँ करेगा, r में। ये r कौन सा है, प्रांत, मतलब प्रांत के हर एक अवयव के लिए, प्रांत के हर एक अवयव के लिए एक और केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। एक और केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, नियत या अचर फलन कहलाता है। तो बच्चा पार्टी पहले इसका फिगर देखिए कि ए बन गया हमारा प्रांत और ए हमारा बन गया सह प्रांत, और इस पे हमने ऑपरेट कर दिया फलन f। चलिए रियल नंबर है तो थोड़ा सा वास्तविकता से परिचय कराएं। तो रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, इवन फ्रैक्शन भी होते हैं, रूट भी होते हैं। तो बच्चा पार्टी बहुत नंबर होते हैं तो हर चीज़ को दर्शाना असंभव है, इसलिए हम वही नंबर दर्शा रहे हैं जिनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, समझ पाएँ। तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मान लिया बच्चा पार्टी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 0 है, 0 पे भी क्या मिला, 2। जरूरी नहीं कि 2 बने, वो 1 भी बन सकता है, वो 3 भी बन सकता है, वो 0 भी बन सकता है, वो 1 भी बन सकता है, -1 भी बन सकता है, -2 भी बन सकता है, कोई भी, पर बनेगा सिर्फ एक और केवल एक ही प्रतिबिंब। तब जा करके उस फलन को हम क्या बोलेंगे, नियत या अचर फलन। जैसे 0 पे 2 बन गया, 1 पे भी 2 बन गया, 2 पे भी 2 है, 3 पे भी 2 है, -1 पे भी 2 है, -2 पे भी 2 है, -3 पे भी 2 है। ऐसे वास्तविक संख्या, प्रांत में जो वास्तविक संख्याओं का समूह है उसके हर एक अवयव के लिए क्या प्रतिबिंब मिल रहा है, सिर्फ 2। तो इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है, अचर फलन या नियत फलन। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ पे बात करते हैं। पहले इसकी टेबल देख लेते हैं फट से। टेबल में क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, टेबल जैसा हमने बताया कि x यहाँ पे, f ऑफ x यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो कि 0 रख रहे हो तो भी क्या मिल रहा है, 2। 1 रख रहे हो तो भी क्या मिल रहा है, 2। 2 रखोगे तो भी क्या मिल रहा है, 2। -1 रखोगे तो भी क्या मिल रहा है, 2। और -2 रखोगे तो भी क्या मिल रहा है, 2। आप ये वाला हर एक क्वेश्चन में बदल सकता है, इसलिए घबराएंगे नहीं, रट्टा नहीं मारना है कि सिर्फ 2 आएगा, कोई एक आएगा, चाहे इधर से कोई भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ें। 0 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, 2। 1 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, 2। 2 पे क्या मिल रहा है बच्चा पार्टी, 2। -1 पे क्या मिल रहा है, 2। -2 पे क्या मिल रहा है, 2। मतलब एक समान x एक्सिस से एक समान दूरी पर जितने भी बिंदु हैं वो उनको मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो किसको शो करती है, नियत फलन या अचर फलन। देखिए x एक्सिस से एक समान दूरी पे है, एक समान मतलब 2 इकाई दूरी पे चल रही है। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं, नियत फलन या अचर फलन, जिसको कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं बच्चा पार्टी। ध्यानपूर्वक देखिए, इसका जो प्रांत होता है, प्रांत तो वही संख्या होगा जो यहाँ पे दिया होता है, प्रांत नहीं बदलता। लेकिन इसका परिसर देखिए कि एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बार बार मिल रहा है, इसलिए इसका परिसर जो होगा हमेशा एकल समुच्चय होगा, क्योंकि ए नंबर बदल सकता है पर समुच्चय नहीं बदलेगा, वो हमेशा क्या होगा, एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या होता है, इसके लिए हमारा समुच्चय वाला वीडियो आप देखिए, जहाँ पे हमने पूरी एक एक पॉइंट को क्लियर कराया है।